नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। इसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों अभी मेरे पास में एक भाई आगरा से पीसी लेके आया है, जो कि आप देख सकते हो। भाई ने 15 दिन पहले पीसी बनाया है और इन पीसी के अंदर में प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे हम टाइमलाइन पे काम करते हैं या फिर कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इफेक्ट, पहले तो अटक अटक के चलता है। उसके बाद जैसे हम इफेक्ट को कुछ मॉडिफाई करते हैं या फिर कुछ चीज़ों चेंजेस करने होते हैं इफेक्ट पे, तो जो है आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। यही प्रॉब्लम है जी भैया जी। अब मुझे बताओ कि आपने जो ये पीसी है इसके पूरा डिटेल्स के बारे में मुझे बताओ कि क्या पहले आपने लगाए थे, बाद में आपने क्या चेंजेस किए थे। इसमें सर जी मैंने पहले MSI का बोर्ड लगाया था। हाँ, अब इसमें गीगावाट का डला दिया है। अच्छा। हाँ जी। और जब MSI के बोर्ड लगाए थे तभी भी सेम प्रॉब्लम था? हाँ सेम प्रॉब्लम। गीगाबाइट के भी मदरबोर्ड लगाए जी जी। तो सेम प्रॉब्लम है। जी। जब आपने MSI के मदरबोर्ड लगाए थे उसमें कितना खर्चा आया था पीसी का? उसमें उसमें और इसमें अंतर लगभग 7-8 हज़ार रुपये का अंतर है मेरे। 7-8 हज़ार रुपये का है। अभी जो ये पीसी आपने बनाया है, तो ये जो पीसी है प्रोसेसर कौन सा है इसके अंदर में? i5 14600 के। 14600 के और रैम 32 GB 16+16 जी। और फ्रीक्वेंसी 5-6 हज़ार मेगाहर्ट्ज़। पावर सप्लाई कितने वाट का है? 550 वाट। 550 वाट, ठीक है। और कूलर तो आपने एंटेस्पोर्ट का लगा रखा है, बहुत ही अच्छा कूलर है आपका। के अंदर में टेम्परेचर वगैरह तो सब ठीक है। तो अब हम इस पर चेक करेंगे कि इसमें और क्या प्रॉब्लम है, बायो से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो भाई से मैंने पूछ ली। और अब बताओ आप कहाँ से आए हो? भैया मैं आया हूँ इटावा से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजीव कुमार। संजीव कुमार। तो भाई वीडियो में नहीं आना चाहते, तो भाई ने मना किया है मेरा वीडियो शो नहीं करना, तो भाई के वीडियो शो नहीं करेंगे। आप ये देख सकते हो, आप इससे परेशान हो? बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान है। एक भी कैसेट नहीं अभी फाइनल। एक भी नहीं? एक भी नहीं। तो वो भाई आपको तो नींद भी नहीं आता होगा। नहीं है? हाँ यही तो होगा। मैं दुकान पे भी लेके गया था जहाँ हाँ। से बनवाया था, 2 बार वहाँ लेके गया, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ से है। हाँ। अच्छा और लोग यही सोचते हैं कि मान लो हर कंपोनेंट नया है, दिक्कत क्या हुई। 12,000 के आपने डोंगल लिए, हाँ भैया। 86,000 का आपका पीसी बन गया, हाँ। तो 98,000 रुपये हो गए। आप प्लस 8 हज़ार इस मदरबोर्ड में लगाए चेंज कराने में। फिर 8,000 वो लगा दिए, हाँ। तो 96 और 8 1,06,000 रुपये। 1,06,000 के ये पीसी तैयार हुए, सोच सकते हो। इतना महंगा मशीन लेने के बाद में भी अगर ये रिजल्ट है तो वो चीज़ सही नहीं है। अब मैं किसी शॉप वाले के नाम नहीं लूँगा कि किसने बनाया है नहीं बनाया है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे वजह से किसी के पेट पे लात पड़े। तो इसलिए भाई जिन्होंने भी बनाया मैं भाई को सिखा दूंगा, और जिसने भी बनाया आप उनको जा करके ये चीज़ जरूर बताना। हाँ भैया। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो पीसी बनाए को ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक ठीक है। ठीक है। अब जो है मैं इस पीसी को करता हूँ टेस्टिंग। इसके लिए हमारे को लगाना पड़ेगा मॉनिटर। अब मॉनिटर लगाने के बाद में सारे के सारे टेस्टिंग करते हैं। जो प्रोसेसर के ऊपर ब्लॉक लगते हैं वो हीट हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉक से इशू है। SSD तो अभी हीट नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इसीलिए इसका ये खोला है। बहुत सारे लोग भाई सोचते होंगे कि यार ये क्यों खोल दिए, ये नहीं खोलना चाहिए था मेरे भैया जी। कई बार नया SSD भी जो होते हैं सी ड्राइव के लिए, जब ये लगाए रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जब कभी बीमारी का पता तभी चलेगा जब आप उसे खोलोगे। तभी तक तो ये हीट नहीं हो रहे, क्योंकि इसके अंदर में इतने सारे फैन लगा हुआ है, ये कभी हिट नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ है, जो भी भाई बनवाना, जो मुझे ऐसे लगता है, बाकी हर आदमी को अपनी अपनी इच्छा है। ये वाला जो कैबिनेट लोगे, एक सेकेंड, ये जो कैबिनेट है जो कि आप देख रहे हो, यहाँ पर भी टेम्पर ग्लास रहते हैं और फ्रंट पे भी टेम्पर ग्लास रहते हैं। एयर को यानी कि हवा को अंदर भेजने के लिए इसके अंदर में ऑप्शन नहीं बचते, बस टॉप में थोड़े से बचते हैं और 2-4 इधर बचते हैं। यहाँ से तो आप सिर्फ हवा को बाहर फेंक सकता है। 3 फैन यहाँ लगे हुए हैं जो कि हवा को बाहर फेंक रहे हैं। रेडी वाटर का 3 फैन है जो कि टॉप में फेंक रहे हैं, और जो साइड में 2 फैन RGB वाला है वो भी हवा को ही बाहर फेंक रहे हैं। अब बैक में भी जो है फैन लगा हुआ हवा को बाहर फेंक, अंदर हवा देने के लिए फैन ही नहीं है। तो अभी तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन वही जब ज़्यादा गर्मी का टाइम आएगा तब इसमें दिक्कत होगा। आपको साइडों से, साइड का जो पैनल होगा कांच वाला, वो हटा करके काम करना होगा। नहीं करोगे तो ऐसे क्या पीसी खराब हो जाएगा? बिल्कुल खराब नहीं होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। किसी भी चीज़ के जब हीटिंग होता है तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो चलो दोस्तों, अभी हम इसको करते हैं टेस्टिंग, उसके बाद हम बाकी के बाद में करेंगे। क्योंकि ये पीसी बार बार जो है विदाउट लोडिंग है, क्योंकि हमने इसमें मॉनिटर भी नहीं जोड़ रखा है।
उसके बावजूद भी ये हाइपर में जा रहा है बार बार, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए। हाइपर पे जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से इशू है। तो दोस्तों मैं मॉनिटर वगैरह जोड़ता हूँ, फिर इसको करते हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड ये पीसी का जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर से ही रिलेटेड है। बाकी आप देख सकते हो हमने सारी टेस्टिंग की है, और इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है, चाहे आप EDS 9 और चाहे आप EDS 10 यूज करोगे, तो हमने टाइम लाइन पे जैसे क्लिप रखा तब तक वो ठीक था। जैसे हमने इस पर कलर ग्रेड का इफेक्ट अप्लाई की, उसके बाद से ही प्रॉब्लम चालू होने लग गया। साथ ही जो है इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। ब्लॉक को खोलूंगा, दूसरा इसका वायर चेक करूंगा, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि पीसी बनाने के टाइम पे जो लोग, जो ये ब्लॉक है यहाँ पे, ये जो ब्लॉक है इसमें मोटर लगा रहता है, इसके मोटर का वायर जो है ना लोग कैबिनेट फैन में लगा देते हैं, जिसके वजह से जब प्रोसेसर का टेम्परेचर हाई होता है तो उस हिसाब से वो रनिंग ही नहीं कर पाता है इसका मोटर, इसके अंदर में लिक्विड फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी के वजह से जो है हीटिंग का इशू आता है। तो इसको हम पहले खोलेंगे, चेक करेंगे। और दूसरा जो है हमारा ये SSD, बाकी बाद में हम चेक करते हैं। अब इसमें देख सकते हो यहाँ पे 14600 के प्रोसेसर जिसका पीसी मैं बना रहा हूँ वही प्रोसेसर इसके अंदर में लगा हुआ है। रैम जो है 32 GB रैम लगा हुआ, 6000 मेगाहर्ट्ज का, बाकी सब चीज़ सेम है। और डेटा वगैरह पे हमने चेक किया, अभी जिनका भी डेटा है हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही हम बात करेंगे जिन्होंने पीसी बनाया है। जो प्रॉब्लम है भाई का वो भी मैं शॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम पता चल चुका है। तो बस हम इसको खोलते हैं, फिर इसको ठीक करने के बाद में आप लोगों को दोबारा इसके बारे में जानकारी देता हूँ। पहले हम इसे ओपन करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप इस साइड से क्यों बना रहे हो, तो भाई वो टेबल नाप के लेके गया है कारपेंटर जो आते हैं ना टेबल बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को एक बड़ा टेबल चाहिए, और ये कि ये भी टेबल है इसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि टेबल छोटा है, इसलिए हमने इधर घुमा दिया। उधर बहुत सारे सामान पड़ा हुआ है, कोने में कर दिया। तो ठीक है, तो इसको करने के बाद मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट क्या निकला है, फिर भाई को भी बताऊँगा। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो इस पीसी के अंदर में जो एक फॉल्टे थी वो हमने कर दिया है, जो कि ब्लॉक से रिलेटेड था। दूसरा ये वायरिंग का है। जब किसी भी चीज़ों के RPM परफेक्टली नहीं बनेगा तो कभी भी हीट को वो ख़त्म नहीं कर सकता। मतलब ये जो ब्लॉक है इसके नीचे थर्मल पेस्ट लगा रहता है प्रोसेसर के ऊपर, तब जाकर के ब्लॉक लगता है। और इस ब्लॉक के अंदर में मोटर होता है। ये मोटर को जो सिग्नल मिलता है मदरबोर्ड से मिलते हैं कि भैया आपको इतने RPM पे चलने हैं, हम ज़्यादा गर्म कर रहे हो रहे हैं, यानी कि ज़्यादा हम प्रोसेसर सिग्नल देते हैं कि भाई मैं ज़्यादा यूज हो रहा हूँ, तुम ऐसे करो अपने रनिंग को यानी कि RPM को बढ़ाओ। तो इसकी मोटर RPM बढ़ाता है, तो यही जो है लिक्विड को फॉलो करता है, इधर से जाता है, इधर से घूम के फिर से रिटर्न आता है। अगर आप इसका वायरिंग गलत कर दोगे तो वो हीटिंग का इशू आएगा ही आएगा। और आपको किसने बोला था कि इस कूलर को हटा करके एयर कूलर लगाना? ठीक भैया। लेकिन ऐसे कभी नहीं करना भाई, ये कूलर बहुत अच्छे हैं। ये भाई ने मेरे से पूछा भी, मैं इनसे पहले भी पूछा था कि भाई आप किसी और के पास से भी सजेशन ले, तो उन्होंने बताया कि हाँ लिया हो। तो एक भाई ने इनको सजेशन दिया था कि इसको हटा दो और एयर कूलर लगा दो। कोई सेंस नहीं बनता मेरे भाई, इससे बेहतर कूलर कुछ नहीं होता। इससे ऊपर बेहतर कूलर कौन सा होता है? नाइट्रोजन वाला। ये बहुत कम लोग जानते हैं भी कि नाइट्रोजन कूलर क्या होता है। तो हम इसको करते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा सा काम बचा है, बस एक थोड़ा सा ये जो काम होते हैं ना, टेढ़े काम होते हैं। फैन का लगाया, अब एक केबल बचा हुआ आप देख रहे हो। अब मैं इसको भी लगा रहा हूँ और भाई को भी साथ में देख रहे हैं, ताकि वो कभी भी कोई और भी पीसी बनाएगा तो अब तो भाई को इतना नॉलेज हो ही गया होगा भाग भाग के कि कोई भी पीसी बनाएगा तो बता दोगे कि भाई ये प्रॉब्लम है। बाकी हम इसकी वायर मैनेजमेंट करेंगे जी थोड़ा बाद में। जो पेस्ट लगाओ यानी कि थर्मल पेस्ट तो फैला के लगाना चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। 1 तारीख से लेकर के अब तक 10-12 पीसी आ गया।
एक भाई का तो i9 मशीन था भाई, उसको तो बोला था मदरबोर्ड ही खराब है, जबकि उसका मदरबोर्ड ठीक था। अब जो है थोड़ा सा इसका वायर को मैनेजमेंट करते हैं। मैं जो हूँ इसका हार्ड डिस्क को खोलता हूँ और इसमें डालता हूँ विंडोज। खुद भी कर लोगे यार, टेंशन नहीं है, जिसका भी डोंगल हो उसको बोलोगे करके देगा। जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं प्रॉब्लम फिक्स कर दे रहा हूँ पहले। तो ये मेरा पेन ड्राइव है दोस्तों, इसको लगाऊंगा। अब फास्ट में इसको करेंगे बूट, तब हमें पता लगेगा एसएसडी के बारे में कि एसएसडी कितना ज़्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉपर लोड इसी पे रहेगा। और इसका ये भी लगा लेना है। तो जिन्होंने आपको जो बताया है, जिनसे पीसी लिए, उन्होंने ये बोला है ना कि पार्ट्स में प्रॉब्लम आएगा तो मैं रिटर्न कर लूँगा, तो टेंशन नहीं है। इसीलिए कहते हैं 2 रुपये ज़्यादा खर्चा करो। ये हमारा हो गया है। अब मैं इसको करता हूँ बूट। इसके लिए मेरे को चाहिए कीबोर्ड, कि गीगाबाइट का जो बूट की जो होता है वो हमारा F12 होता है। तो हम F12 का बटन कंटिन्यू प्रेस करते चलेंगे। चलो आ गया, लाइट आ गया, बूट पे चला गया। चलो बूट पे आ गया, कीबोर्ड में लाइट आएगा, आ गया, बूट पे चला गया। USB आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर देख पाओ तो USB पार्टीशन 1 क्लिक करेंगे। अभी जो भी प्रोग्रामिंग होगा, ये तो मैं देख रहे हो मेरा बनाया हुआ ये बूटेबल पेन ड्राइव है, जो कि एक ही बार में सारा चीज़ उठा लेता है। और ये इसीलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि जो है पता लग जाए मुझे SSD में भी प्रॉब्लम है या फिर नहीं। ज़्यादा हीट होगा तभी भैया भाई जाएगा अपना चेंज करवा लेगा। कुछ सेकंड लेता है और ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरा आ गया है। अब यहाँ से मैं अपना प्रोसेस चालू करूँगा। इस पीसी के अंदर में 110% इस SSD का राइट का स्पीड कम है, जिनकी वजह से देख सकते हो 3% ही है अभी तक। इतने देर में कम से कम इसको 30% 40% जाना चाहिए था। तो आपका SSD चेंज करवाना, बाकी इसको होने दीजिए, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तभी ये बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो एक बात मैं आपको बताते चलूँ, कोई भी भाई कहीं से भी पीसी बनाओ तो भाई जो पार्ट्स ले रहे हो ना उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, क्योंकि भाई ने पहले MSI के मदरबोर्ड लिया था। हालांकि MSI के मदरबोर्ड बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने भाई ने उसको एक्सचेंज करवाया, फिर गीगाबाइट का मदरबोर्ड लिया है। Z790 मदरबोर्ड है, DX है ना, हाँ, तो ये मदरबोर्ड लिया है। और उसके बावजूद भी जो है स्पीड इनका बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आते हैं। बाकी समझदार तो भाई सब लोग हो ही, क्योंकि भाई आप देख सकते हो 15 दिन में एक भी मिक्सिंग नहीं कर पाया है। क्या मतलब बनता है यार 80,000 रुपये की मशीन परचेज की और 15 दिन में एक भी मिक्सिंग नहीं किया। अब पीसी की स्पीड इतनी स्लो है कि टेस्टिंग का मेरा ये मास्टर पेन ड्राइव है। जब लगाओगे, विंडो जब डलने लगते हैं तो सिस्टम पे पड़ता है लोड, उसी टाइम पे SSD बोल जाते हैं। अगर SSD में प्रॉब्लम हुआ तो जैसे 10% हुआ, SSD ट्रिप मार दिया, यानी कि पीसी हमारा बंद हो गया। SSD में प्रॉब्लम था। अब हम लगा रहे हैं जो WD का Gen 4 SSD। तो चलो अब पीसी को ऑन किया जाए। फिर से हम ऑन करते हैं, डिस्प्ले देगा। हमने 22 पे इसका अपडेट कर दिया है। पेन ड्राइव को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद देखना है कितने जल्दी होगा। तो फ्रेंड हमने ये पीसी कर दिया बिल्कुल ओके। अब भाई जो है कैमरा के सामने आना नहीं चाहता, तो मैं भाई से पूछूंगा कि उन्होंने भी टेस्टिंग किया है, क्या उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या फिर नहीं हुआ। फिर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो आप बताओ तो भैया प्रॉब्लम क्या था आपका, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। हाँ हो गया भैया जी, ये हैंग हो रहा था। हाँ, और जब जैसे ही कलर करेक्शन वगैरह कुछ भी करते थे तो हैंग हो जाता, क्रैश होकर बंद हो जाता था। अच्छा, हाँ जी। और अब नहीं, अब सही है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, ओके भैया। चलो, आप संतुष्ट हो। हाँ जी मनोज भाई, बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो। मैं आया हूँ इटावा से। इटावा से।
आपसे मैंने पहले भी पूछा था, इटावा से है, ऑलमोस्ट तकरीबन 400 किलोमीटर तो होगा। हाँ भैया 400 किलोमीटर दूर से आए थे। आपने मेरे से पूछा था कि हो तो जाएगा, मैंने कहा था कि हो जाएगा। ऐसा था भैया, मैं 2 दिन से आगरा भी दिखाया, वहाँ दिखाया, तो इस वजह से थोड़ा डरा हुआ था। हाँ, लेकिन न हुआ तो फिर परेशानी होगी। लेकिन अब तो खुश हो गए ना भाई। भैया बिल्कुल। और हमने सारे चीज़ चेक किया दोस्तों, हमने अपने पेन ड्राइव से, क्योंकि भैया हमने एक मास्टर पेन ड्राइव बना रखा है जो कि भाई को भी मैंने अभी दिखाया था, उसी से अपने को किया है। अगर उसको लगाओगे और उससे हमारे वो एक तरीके से टेस्टिंग करने का तरीका होता है और उसे हमें पता लग जाता है। तो वो जिन भाई ने भी पीसी बनाया था, इनको तो मैंने बता दिया, हालांकि मैं उनका नाम वगैरह नहीं लेना चाहूँगा। भाई कभी भी कोई भी पीसी बनाओ तो भाई जितना मेहनत से आप लोग मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम लगाते हो ना, उतना ही मेहनत से थोड़ा सा वायर लगाया करो। वायर अगर आप सही कनेक्ट करोगे तो कभी भी ये प्रोसेसर से हीटिंग से रिलेटेड इशू नहीं आएगा। इसके अंदर में जिन्होंने लगाया था भाई, क्या बताऊं, तो हमने उसके वायर को ठीक की, बिल्कुल बढ़िया चलने लग गया। उसके बाद जो दूसरा इशू था SSD का। SSD इतना ज़्यादा स्लो था, हमने अपने सॉफ्टवेयर डाल के जब हमने उसे चेक की 10% पे जा करके ट्रिप मार गया। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था हमारे बायोस से, तो हमने भाई को सेट कर दिया है। पीसी बिल्कुल ओके चल रहा है। पहले एक फिल्टर डालते थे अटक जाता था, अब तो 5 डाल रहे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। साउंड प्रोजेक्ट प्ले किया तो रुका है? हाँ नहीं अभी नहीं रुका, लेकिन पहले बफर करता था बहुत, अब नहीं कर। इसका मतलब सही हो गया। हाँ भैया। तो देखो दोस्तों, कोई भी आदमी पीसी बनवाना तो ये सोच समझ के बनवाना, या फिर कहीं से भी बनवाना। मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे पास में आओ पीसी बनाने के लिए, मैं ही सबसे बड़ा अच्छा आदमी जो कि आपको पीसी बना के दूंगा, नहीं। किसी भी आदमी के पास में जाओ तो जो नॉलेज वाला बंदा हो उनके पास में जाओ। और जब आप ये पीसी का जो कॉस्ट भाई को मैंने पहले बताया था 58,700 बताया था। हाँ भैया। ये कैबिनेट नहीं था उसमें, ठीक है। और 16 GB मेरा RAM था, 58,000 रुपये। आपने इसमें इस पीसी के अंदर आपने अब तक कितने पैसे खर्च किया? भैया मैंने इसमें इस पीसी के एग्जॉस्ट बिना डोंगल के 86,000 रुपये। 86,000 रुपये बिना डोंगल का। अब सोचो 86,000 रुपये भाई ने बिना डोंगल के लगा चुके हैं। एक बार मदरबोर्ड भी चेंज कर चुके थे। अगर आप पहले मुझे बता देते तो आपको मदरबोर्ड भी चेंज नहीं करना पड़ता। हाँ भैया। और आपको वो पैसे भी बच जाते। सोच समझ के और अच्छे आदमी के पास में जाना। तो जिन भी भाइयों को एडिटिंग से रिलेटेड पीसी में कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं 110% गारंटी देता हूँ। कोई भी 8 जनरेशन से लेकर के इंटेल अल्ट्रा, किसी में भी हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, आपके सामने में बैठा के आप सामने में देखते रहोगे, मैं आपको रिपेयर करके दे दूंगा। और जिन भी भाइयों को EDS का डेटा लेना हो 4K प्लस HD, तो भाई मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से डेटा वो ले सकते हो। और पीसी वगैरह तो आप सब लोगों को पता ही है, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन में बनाता हूँ। तो जिन भाइयों को चाहिए वो मुझे कॉल कर सकते हो और पीसी बनवा सकते हो। लेकिन कभी भी बनाओ तो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। भाई ने कमाल के ये पीसी बनाया है, लुकिंग बहुत ही अच्छा है पीसी का। बस जो लुक के साथ में जो प्रॉब्लम था भाई का वो रेंडिंग का था, जो कि भाई बहुत दुखी थे। कोई भी आदमी होता ही है। सही बात है भैया। कोई भी आदमी होगा यार, 86,000 रुपये आप लगा रहे हो, और 86,000 रुपये लगाने के बाद में भी अगर आपको 15 दिन से भैया एक भी एडिटिंग नहीं हुई इस पे अभी तक, सोच सकते हो। हाँ। बड़ी दुख की बात है ना कि आपने 86,000 वो लगा दिए, प्लस डोंगल लगाए, डोंगल लगाया और LED मॉनिटर और भी सिस्टम होते हैं भागने दौड़ने का। 12,000 के आपने डोंगल लिए, हाँ भैया। 86,000 का आपका पीसी बन गया, तो 98,000 रुपये हो गए। आप प्लस 8,000 इस मदरबोर्ड में लगाए चेंज कराने में, फिर 8,000 वो लगा दिए, तो 96 और 8 1,06,000 रुपये। 1,06,000 के ये पीसी तैयार हुए, सोच सकते हो। हाँ, अगर मैं ये करके नहीं देता तो आपके लिए तो पैसे बेकार था। सही बात है। तब कहाँ भागते फिरते भैया। सही बात है। कोई भी दुकानदार आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। हाँ यही तो हुआ। मैं दुकान पे भी लेके गया था, जहाँ से बनवाया था, 2 बार वहाँ लेके गया, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ से है। अच्छा, और लोग ये भी सोचते हैं कि मान लो हर कंपोनेंट नया है, दिक्कत क्या हुई, ये भी चक्कर है। इसीलिए कहते हैं भैया जी, जब आप कोई काम करने लगोगे तो आपको खुद ही तजुर्बा होता जाता रहता है। और ये हार्डवेयर से रिलेटेड तो भैया नए में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, और हमने चेंजेस की, अब बिल्कुल बढ़िया भाई चल रहा है, कोई इशू नहीं है। हमने रेंडिंग भी टेस्ट कर ली, इसके मेरे ख्याल से 5 मिनट 20 सेकंड का टाइम लिया था। 1 घंटा का 5 मिनट 20 सेकंड लिया था।
14600 के। इसके अंदर में 32 GB रैम लगा है। एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। इंटेल 14 जनरेशन i5 14600 के प्रोसेसर है, जो कि 14 कोर 20 थ्रेड 24 MB कैश, बेस क्लॉक 3.5 और बूस्ट क्लॉक 5.1 गीगाहर्ट्ज का ये प्रोसेसर है। 32 GB रैम लगा हुआ है, जो कि कोरसेयर का है। गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगा हुआ है और 550 वाट का V3 जो कूलर मास्टर के नया वाला पावर सप्लाई है वो लगा हुआ है। अब कूलर 360 mm के देख सकते हैं, एंटास्पोर्ट का जो है टेम्परेचर वाला लगा हुआ है। इतने सब लगाने के बावजूद भी भाई संतुष्ट नहीं थे। तो ये सब चीज़ें समझने वाली होती है। थोड़ा सा आदमी भाई अपना अपना सब आदमी दिमाग लगाओ और पीसी बनाओ, अच्छा बनाओ। लुक में आप देख सकते हो कितना बेहतर है ये। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।